आज का जो एक विषय है, बहुत अहम विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रहे हैं और ये भी आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की कामयाबी हमने हासिल की है, उस कामयाबी में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है हमारे देश में। बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो याद रखेगी। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये है कि हमने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा को चेंज कर दिया है। हम राष्ट्रवाद को, जिसको हम सब लोग समझते हैं, उसकी परिभाषा को हमने चेंज किया है। और उसकी परिभाषा को चेंज करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमको समझना होगा। उससे हमने अपने विचारों को चेंज किया है। हमने एक नया आंदोलन का रास्ता लिया है। हमने एक पूर्णतया समर्पण की भाषा को समझना शुरू किया है। हमने अपने भारतवर्ष पर गर्व करना सीखना शुरू किया है। हमारी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति काफ़ी बड़ी है। सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि जब तक भारत के निवासी, भारत में रहने वाले सभी निवासी ये अपना विचार ना बना लें कि देश जो है, देश सर्वप्रिय है, तब तक उस देश का कभी भी गौरव नहीं बढ़ सकता। और आज हमें खुशी है कि हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने, हमारी लीडरशिप ने ये डिफाइन कर दिया है लोगों को, हमारे निवासियों को, भारतवर्ष के निवासियों को, कि आपको अपना देश के प्रति विचार जो है वो देश के लिए चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर देश के प्रति आपका विचार जो है वो बिल्कुल वैसा है, अगर आप देश को सर्वप्रिय समझते हैं, तो आपके विचार, आपके एक्शन, आपकी भाषा, आपकी हर चीज़ जो है वो मैच करनी चाहिए आपके विचारों के साथ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी सोच में, हमारे भारत के निवासियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अगर देश की एक संपूर्ण करने के लिए, या देश को एक अच्छा बनाने के लिए, या देश की एक सिक्योरिटी के लिए अगर हमें उन तत्वों के साथ आंदोलन भी करना पड़ता है जो देश के खिलाफ चलते हैं, हम देश भारतवासी उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आज तक ऐसा होता रहा, पहले भी होता रहा कि हम लोग जो है देश के प्रति, अगर कोई देश के खिलाफ की बात करता है तो हम सुन लेते हैं। ये चीज़ें जो है अब नहीं सुनी जाएंगी। लोग तैयार हैं। लोग कहते हैं कि देश, तुम कुछ भी बात करो, इंटरनल पॉलिटिक्स करो, लेकिन देश के खिलाफ बात मत करो। देश के खिलाफ बात नहीं सुनी जाएगी। और ये एक तरीका है समझाने का कि आंदोलन जो है वो भी किया जा सकता है उन लोगों के प्रति जो देश के प्रति अपनी पूरी की पूरी वो रखते हैं, देश के प्रति जो है वो पूरी एक अपनी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार है। अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि लोगों को कठिनाइयाँ हुई, हालांकि लोगों के काफ़ी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी के घरों में नुकसान हुआ, लोगों के लाइफ चली गई, लोगों के बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णतया संपूर्ण जो समर्पण है वो पूरी तरह लोग आज तैयार हैं। और वो कहते हैं श्रेष्ठ नेतृत्व कि आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहें, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी कदम उठाना चाहें, हम आपके साथ। ये पूर्णतया समर्पण है लोगों का भारत में, जो आज की एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे राष्ट्रवाद में। हमारी राष्ट्रवाद की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है और हमें गर्व है। हमें गर्व है भारतवासी होने का, हमें गर्व है ऐसे श्रेष्ठ नेतृत्व का जो हमारे ऊपर है। हमें गर्व है उस बात का कि हमारी जो दृढ़ इच्छा है, हमारी जो दृढ़ शक्ति है, वो सारी की सारी हमें आती है हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व से। और ये जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, यही हमें सिखाता है कि अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम आती है या देश की तरफ कोई गलत नज़र से देखता है, तो हम आखिरी छोर तक जाके उसका पीछा करके उसको ख़त्म कर देंगे। हम अब ये चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं। अब हम ग्लव्स पहन के नहीं बैठते हैं। अब जो भी होगा देश के लिए होगा, जो भी होगा देश के ग्रोथ के लिए होगा, जो भी होगा देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है बहुत साफ साफ कि आज हम एक 5th इकोनॉमी में बैठे हैं, टॉप इकोनॉमी में। हमको आगे जाना है, हमको आगे बढ़ना है। हमें शोभा नहीं देता कि हम अपने पड़ोसियों से किसी तरह की कोई ऐसी बात करें।
हमने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन 2016 का अगर आप याद करें, 2019 का याद करें, 2025 का याद करें, हमने हमेशा संयम से काम लिया है। लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में बताना कि अब नहीं होगा ऐसा। अगर आप ये चीज़ें करते रहें तो आप बिल्कुल उस धरातल से ख़त्म हो जाएंगे। और हमने LOC क्रॉस किए बिना, IB क्रॉस किए बिना उनके 9 ठिकानों पे हमने अटैक किया है अपने घर में बैठ के। ये एक छोटी बात नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बहुत कम ऐसे देश है पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष जैसी एक प्रॉपर, एक जो जिनकी स्ट्रांग आर्मी है, जिनका टोटल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भाजपा अपने देशवासियों का और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के निवासियों का बड़ी थैंकफुल है। उनके साथ उनको बहुत कहना चाह रहे हैं उनको कि भाई आपको जो कठिनाई हुई, आपको जो परेशानी हुई, इस कारण वो ऐसी थी जो उसके बारे में कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझती है और इस प्लेटफॉर्म से श्रद्धांजलि भी देना चाह रही है उन घरों में जिन घरों में जान का नुकसान हुआ है, जिन घरों में माल का नुकसान हुआ है, जिन घरों में लोगों की बहुत प्रॉपर्टीज गई हैं। और खासकर हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, भारत सरकार उनके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है। नए बंकर तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ। हम, इसका मतलब यह है कि हम तैयार हैं। गिलाफ हमने उतार दिया, अब हम तैयार हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम आखिरी छोर तक जाके उसका मुकाबला करके उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। घटनाओं को देखते हुए भारत से शांति के कबूतर नहीं उड़ेंगे, अब भारत से ब्रह्मोस उड़ेगी। ये कबूतर उड़ाने से ब्रह्मोस उड़ाने का एक सफर पूरे भारत ने इकट्ठे तय किया। भारत ने यह भी बताया कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के सिविलियन से नहीं है, जनता से नहीं है। हमने जनता को निशाना नहीं बनाया, जनता के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। अगर आतंक भारत में फैलाया जाता है तो आतंकी को मारना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को भेजने वाले, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म करना। और इस टकराव में ये भी हमने साबित किया कि अगर आतंक को खत्म करना है तो हमारे लिए LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। आतंक के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम अपनी धरती पे भी लड़ेंगे और भारत की धरती के बाहर भी जहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है हिंदुस्तान में तबाही करने के लिए, हम कोई बॉर्डर, कोई LOC, कोई बाउंड्री नहीं मानेंगे। और अगर मारना होगा तो आतंक के ठिकानों पे भी मारेंगे, आतंकवादियों को भी मारेंगे। ये ठीक है कि इस टकराव में या युद्ध सी स्थिति में नुकसान हुआ, खासकर पुंछ और राजौरी के लोगों में काफी लोगों की जान गई। जितना देश को उसके बारे में चिंता है, अफसोस भी है, उतना ही ये भी सोच है कि एक बार मजबूती दिखाने के बाद ये हालात दोबारा नहीं बने। देखिए, आतंकवाद पूरे देश का दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन है। मोदी जी ने ये साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। ऑपरेशन चलता रहे। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है आप आतंकवादी हमारे पास भेजोगे, हम आतंकवादियों के साथ साथ उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। और जब हम आतंकवाद के आकाओं की बात करते हैं तो उनके ट्रेनिंग देने वाले, मोटिवेट करने वाले और वो सरकार जो उनको सपोर्ट करती है, वो सभी आतंक के आका हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, और पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है ये साबित करके कि पाकिस्तान आया है सीज फायर करवाने के लिए इंडिया के पास। हम नहीं गए पर सीज फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान के पास लड़ने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी। हमारी जितनी मिसाइल्स और ड्रोन गई वो कोई हवा में इंटरसेप्ट नहीं हुई,
वो अभी सभी अपने अपने निशानों पे लगे। और पाकिस्तान से आई हुई जितनी ड्रोन्स और मिसाइल्स थी, मैक्सिमम हमने हवा में ही खत्म कर दिया। ये फर्क है तकनीक का, जो भारत के पास है और जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया की राय भी बदली। अब जो पाकिस्तान ये कहता था कि पाकिस्तान भी आतंक का निशाना रहा है, अब दुनिया ने ये झूठ को समझ लिया। जब पाकिस्तान में आतंकी मारा जाता है और उस आतंकी को दफनाने के लिए, उसकी फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे रहते हैं, तो हम ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान जो है, इसका आतंक के साथ नाता क्या है। जिसकी फौज के हेडक्वार्टर के पास ओसामा बिन लादेन था, जिसकी फौज एक आतंकी के मरने के ऊपर, आतंकी के परिवार के लोगों के मरने के ऊपर फौज भी खड़ी हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे के लिए। ये वो देश है जो ना खुद आराम से बैठना चाहता है, ना किसी को आराम से रहने देना चाहता है। अभी तक पाकिस्तान ये दुस्साहस करता रहा आतंकियों को भेजने के लिए, क्योंकि इस तरह का जवाब कभी पाकिस्तान को मिला नहीं। कभी पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिसाइलें इंडिया से चलेंगी, ब्रह्मोस चलेंगी और पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करेंगी। और ये भी याद रखिए, हमने सिर्फ आतंक के 9 ठिकानों पे प्रहार किया था, हमारा राइट था। हम अपनी जनता को मरवा तो नहीं सकते, मरते हुए देख तो नहीं सकते। हमने आतंक के निशाने बनाए, उनके ठिकाने आतंक के। पाकिस्तान ने मुकाबले में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, एयरफोर्स को टारगेट किया। जब ये पाकिस्तान ने किया तो मुकाबले में, बदले में हमने उनके एयरफोर्स के बेस ही उड़ा दिए। तो ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। भारत ने एक जीत जो है हासिल की है। मुझे लगता है कि पूरे देश को जो है वो गर्व होना चाहिए अपनी सेनाओं के ऊपर, अपने साइंटिस्ट के ऊपर, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी बना दी कि जितने ड्रोन्स आए, चाहे वो चाइनीज थे, चाहे वो तुर्की के ड्रोन्स थे, ये हमारी अपनी बनाई हुई इंडिजिनस शील्ड थी, जिसने उनके ड्रोन्स को जो है हवा में खत्म किया। जम्मू के लोगों ने खासकर ये देखा कि किस तरह के पाकिस्तान के ड्रोन्स आते थे और किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो है वो हवा में खत्म किया जाता था। हिंदुस्तान की ताकत, भारत की ताकत आसमान में हर एक नागरिक ने देखी। शिव का तांडव हर एक नागरिक ने देखा आसमान में, कि कैसे तांडव करके हमने उनके ड्रोन्स को जो है खत्म किया। आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ा लेसन है। अगर, जैसे प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान से अब कोई टेररिस्ट इंडिया में आया, दैट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वार। और जब युद्ध समझा जाएगा किसी आतंकवादी का पाकिस्तान से भारत में आना, तो उस युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है वो अब पूरी दुनिया को समझ